हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आप लोगों को एक कमेंट आप लोग बहुत बार कर रहे थे कि भैया प्लीज ऐसे बना दो पोल्यूशन के ऊपर। बहुत बार पेपर में आ रहा है, हाफ ईयरली में भी आया था, क्वार्टरली में भी आया था, ईयरली वाले में भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो यार फिर आपकी डिमांड क्यों पूरी ना की जाए। सो आपका भाई, आपका अर्जुन इंस्टीट्यूट का ट्रेनर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है ऐसे ऑन पोल्यूशन। ओके, देखो पोल्यूशन का अगर ऐसे याद करना है तो 5 मिनट लगेगा अच्छे से याद कराने के लिए, बट समझाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेगा। ठीक है, याद करने के लिए 5 मिनट लगेगा, बट समझाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेगा। तो अगर आप 5 मिनट दे सकते हो तो भाई पूरा देखना वीडियो, और नहीं दे सकते हो तो फिर याद भी नहीं होगा। ठीक है ना। आपको पता है कि मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में याद करा देता हूं, तो फिर याद पूरा ही करना है तो फिर पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे याद करना है तो सबसे पहले आपको क्या याद करना होगा। आपको पता है पूरे पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ओके, इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे बेसिक डिटेल कि भैया पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे पॉल्यूशन के बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, बेसिक थिंग हम लोग यहाँ पर बता देंगे, बेसिक थिंग हम लोगों ने यहाँ बता दिया। फिर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, चार ही टाइप के हम लोग बताएंगे। ठीक है, एक होता है प्लास्टिक पोल्यूशन, वो भी लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, एक नया नाम, प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन भी अगर आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, तो आप ये चीज बता दोगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। फिर आप क्या बता देंगे लास्ट में, मेथड टू रिड्यूस पोल्यूशन, कैसे आप इसको हटाओगे पोल्यूशन को, ये बात बताओगे। फिर आप क्या बताओगे, कंक्लूजन, क्या बताओगे आप, कंक्लूजन बताओगे कि भाई क्या सार निकला इसका। और आपको पता है अपना कंक्लूजन लिखने का तरीका तो पहले से ही पता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देखो। अभी लोगों को इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, अरे डोंट वरी, इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख दोगे तो आगे के पॉइंट में भी तो यही लिखना है, यही तो घुसाना है बीच में भाई। हाँ, समझो अभी क्या लिखना है। देखो पहला पॉइंट, द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द अर्थ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। वाह, आपका भाई तो अंग्रेज जैसे बात करने लगा यार। देखो, द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, एंट्री यानी क्या होता है पता ना, आना। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस, जब भैया कोई खतरनाक सब्सटेंस आ जाता है इनटू द अर्थ इन्वायरमेंट, कहा जाता है, अर्थ इन्वायरमेंट में आ जाता है। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस अर्थ इन्वायरमेंट में आ जाता है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया कि भैया अगर कोई भी खतरनाक वाला आइटम अगर आपके अर्थ इन्वायरमेंट में आ जाता है तो उसको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। एंटर यानी आना, एंटर यानी आना। ठीक है, हार्मफुल यानी कि खतरनाक, क्या होता है खतरनाक। हाँ? फिर देखो दूसरी लाइन, pollution has become a very common yet serious issue in today world। या pollution has become, pollution ने क्या बनाया है, common yet serious issue। अरे भाई साहब serious issue बना दिया इनने तो यार। pollution has become, become यानी होता है बनाया। ठीक है, बनाया है, क्या बनाया है, very common yet serious issue in today world, आज की दुनिया को बहुत खतरनाक इशू बना दिया इनने, पोल्यूशन ने। ठीक है, ये बता दिया हमने। पहला क्या बताया कि अगर कोई भी खतरनाक सब्सटेंस हमारे अर्थ एनवायरमेंट में आ जाता है तो वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इन्हें बहुत सीरियस इशू बना दिया है। आज आगे आओ, आगे आओ। ठीक है, पोल्यूटेंट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचर सोर्सेस। ओए कहां से जनरेट होता है, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, कैन ओरिजिनेट ह्यूमन एंड नेचर। मान गया ह्यूमन तो करता होगा, ये नेचर कैसे करता है ये भी बताते हैं। देखो पोल्यूटेंट कैन ओरिजिनेट, कहां कहां से ओरिजिनेट होता है समझो अभी। सोर्सेस क्या है इसके, गार्बेज यानी कि कचरा, वोल्काइनेस यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का एस, ओके, यानी धुआं, ज्वालामुखी का धुआं लिख लेना यहाँ पर, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का धुआं, एस मतलब होता है राख है उसका धुआं, गार्बेज यानी होता है कचरा। ठीक है, कचरा। ठीक है, अब कचरा नहीं बनाना है इसको, ये हो गया कचरा। ठीक है, तो यहां से होता है ओरिजिनेट। पोल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स, देखो भैया कम्स कैसे होता है, देखो ये एंट्री कैसे मार रहा है। हाँ देखना, पोल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स, कैसे कैसे फॉर्म में आता है देखो, इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो कम्स इन मैनी फॉर्म, बहुत सारे वैरायटी में आता है, इसके भी बड़े सारे रूप हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो पॉइंट नंबर 5, द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो भाई दिन के दिन बढ़ रहा है, ये दिन के दिन बढ़ रहा है।
जैसे आपकी ब्यूटी बढ़ती है ना दिन के दिन आप सुंदर लगते हो, वैसे ही पोल्यूशन का भी लेवल बढ़ रहा है। ड्यू टू विच पोल्यूशन आर फॉलिंग प्रे टू सीरियस डिसीज। अब देखो भाई, दिन के दिन बढ़ेगा तो फिर आपको ये क्या करेगा, ज्यादा ही सुंदर बना देगा ना। लेकिन पोल्यूशन क्या करता है, डिसीज ला देता है। पोल्यूशन क्या करता है, डिसीज ला देता है। क्लियर? तो इसका लेवल दिन के दिन बढ़ते जा रहा है और आपको सीरियस डिसीज कर दे रहा है। चलो पॉइंट नंबर 6, our environment need a balanced mix of all substance like a balanced diet for a healthy body। ठीक है, चलो क्या कहना चाह रहे हैं। भी आप बैलेंस मिक्स्ड डाइट की जरूरत है आपको, ठीक है ना, हेल्दी फूड की जरूरत है, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी जरूरत है इसकी। तो देखो, इन्वायरमेंट को हो या आपकी बॉडी को हो, बैलेंस मिक्स्ड हेल्दी बॉडी और बैलेंस मिक्स्ड डाइट की जरूरत है इसको, ठीक है, डाइट, ठीक है ना। अच्छा सा खाओगे पियोगे, अच्छे स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तो देखो 6 पॉइंट याद कराता हूँ फटाफट से इंट्रोडक्शन में। पहला था, जब एंट्री करता है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में, इसको पोल्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को क्या, कि भैया पोल्यूशन हैज बिकम, क्या बनाया है इनने, सीरियस इशू बनाया है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कहां से ओरिजिनेट होता है, ह्यूमन और नेचर से हो सकता है। ह्यूमन से होगा गार्बेज, नेचर से होगा वोल्काइनेस, ठीक है। पोल्यूशन ने क्या किया है, बहुत सारे कैटेगरीज में आता है, इसके बड़े सारे रूप हैं, जयावती, रामवती, कलावती, ऐसे सब है। तो क्या क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। फिर बताया मैंने, इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ रहा है और सीरियस डिसीज क्रिएट कर रहा है, सीरियस डिसीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इन्वायरमेंट नीड्स अ बैलेंस मिक्स्ड डाइट। ओके, डाइट की जरूरत है इसको भी अच्छी वाली। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। क्या आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। Different types of pollution have different effects on different part of the environment. The pollution type including air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution। ठीक है, सारे pollution हो गए क्या? हो गए। एयर आ गया, वाटर आ गया, नॉइस आ गया, सॉइल पोल्यूशन आ गया, सारे पोल्यूशन ला दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। हो गए सारे पोल्यूशन खत्म। चलो अब इंडिविजुअली देखते हैं एयर पोल्यूशन को। देखो, एयर पोल्यूशन कॉज बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल, ये तो सब बच्चे बच्चे को पता है। चिमनी, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, कुकिंग फर्नेसेस, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आता है भाई, कॉज यानी कि होता है के कारण, ठीक है। कॉज मतलब क्या होता है, के कारण। मैं आपको ओनली हार्ड मीनिंग बताऊंगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको भी इंग्लिश आती है, बेइज्जती कराना है क्या, थोड़ी बहुत आती है बोलना, ठीक है, आती है बोलो, ठीक है। कहाँ कहाँ से आता है, व्हीकल से होता है, चिमनी से होता है, मिल्स एंड फैक्ट्रीज से होता है, कुकिंग फर्नेसेस से होता है। कहाँ कहाँ से होता है पता चल गया एयर पोल्यूशन, ठीक है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बोलो एक बार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑक्साइड्स प्रोड्यूस बाय कार्स। ये जो है ना, ये कार वार जो चल रही है ना अभी, यही सब है, इन्हीं के कारण हो रहा है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज, बर्निंग यानी कि जलना, बर्न यानी क्या होता है, जलना, ठीक है। तो जलने के कारण भी हो रहा है भाई, धुआं हुआ जो क्रिएट हो रहा है ना, इनके कारण भी, ठीक है ना। आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, ये सब रिलीज कहाँ कर दे रहे हैं, इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। अब घर में थोड़ी ले जाएंगे किसी के रिलीज करके, हाँ। ए नाइस एंड रियलिस्टिक एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन इज पोल्यूशन कॉज्ड बाय फायर क्रैकर्स। हाँ, और जला लो फटाके, देख रहे हो ना, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। फॉलोइंग दिवाली, अनदर एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन इज द स्मोक प्रोड्यूस बाय मूविंग कार। कुल मिला के यार स्मोक के बारे में लिखो, बात गई खत्म, सब में स्मोक डाल देना आप लोग। दिमाग ही खराब कर दिया इनने, एक ही पॉइंट को बार बार बताया जा रहा है। देखो, एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है, स्मोक ऑफ व्हीकल, चिमनी, मिल्स, फैक्ट्रीज के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस होता है कार्स के कारण, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट के कारण, इसके कारण होता है, ठीक है। फायर क्रैकर्स जो जला रहे हो, इनके कारण होता है, ठीक, सब बता देना है ऐसे एग्जांपल। अब मैं नहीं बता रहा आपको। चलो नॉइस पोल्यूशन पे आओ अभी। नॉइस पोल्यूशन क्या है, हॉर्न, ये भोपू बजाते हैं ना, जो भोपू 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 वो करते हैं, वही वाला है नॉइस पोल्यूशन, हॉर्न्स। अभी आ गया, ठीक है। आप बुलेट पे बैठते हो ना, कर दें तो बुलेट, हाँ वही वाले बुलेट के कारण हो रहा है। ट्रक, जैसे वो नहीं होता, पन्ना चती पैया दांजरा लौंग मरे लस्कार, ऐसा नहीं बजाते हो ट्रक वाले, उसके कारण होता है। बस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। अब बताओ किसी की शादी हो रही है, शादी उसकी हो रही, बर्बादी 10 लोगों की, सब रही 10 के 10 बजा रहे हो डीजे, इसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इस कारण से होता है। नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है पहले देख लो, ठीक है, कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। हियरिंग एंड एडवर्सली इफेक्ट द हार्ट, हाँ हार्ट को भी करता है, मेरा भी हार्ट धक धक करता है ऐसे में, ठीक है, जब ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है ना। नॉइस पोल्यूशन इज अ हार्ट पेशेंट नाइटमेयर, ठीक है। देखो भैया, जिसको ना थोड़ा हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम है ना, उनके सामने डीजे वीजे मत बजाना। हाँ, अगर बुढ़ऊ ज्यादा चिल्लाता विल्लाता है तो फिर तो भोपू भोपू चालू कर देना, ठीक है, वो सड़क जाएगा। तो देखो, नॉइस पोल्यूशन का एक कारण होता है, ट्रक बस के हॉर्न के कारण होता है, ठीक है ना। क्या करता है ये, हियरिंग में इफेक्ट करता है, खत्म। चलो अब आ जाओ वाटर पोल्यूशन।
वाटर कैसे पोल्यूशन होता है पता है ना? अब जा रहे हो सुबह सुबह लोटा लेके पानी के पास में, तालाब के पास में, कर दिया गंदा, हो गया वाटर पोल्यूशन। ठीक है। डर्टी एंड टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू द रिवर। देखो भाई, डम्प्ड मतलब क्या होता है पता है? ये जो डम्प्ड वर्ड लिखा है ना मैंने, इसका मतलब होता है जमा करना। ठीक है, कचरा, जमा कचरा। अब कचरा इंडस्ट्री वालों ने जमा किया, अब उसको फेंकेंगे कहाँ? डाल दिया नदी में, हो गया भाई, कचरा फैल गया वहीं पर। ठीक है। डर्टी एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला वेस्ट। ठीक है ना। द पॉल्यूटेड स्वेज, स्वेज मतलब होता है भाई साहब कचरा। ठीक है, एक प्रकार से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी होता है बहाना। ठीक है, यानी उससे हटा देना, डिस्चार्ज कर दिया वहां से। द फैक्ट्रीज मिक्स डायरेक्टली इनटू द रिवर वाटर। वो लोग क्या करते हैं पता है? नदी के पानी में डाल देते हैं सारी चीजें। ड्रिंकिंग दिस वाटर इज बैड for your health and cause various diseases such as diarrhea and typhoid fever। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। जब हम वही पानी जो गंदा था, जिसमें नदी में लोगों ने कचरा डाल दिया, फिर हम उसको पी रहे हैं, क्या क्या हो जाएगा इससे? डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे को नहीं होने वाला, आप लोग देखो भाई। ठीक है, अच्छा अच्छा पानी पियो। ठीक है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, सब खत्म हो जाता है। ठीक है। चलो सॉइल पोल्यूशन देखो जल्दी से। सॉइल यानी होता है मिट्टी, लिख देता हूँ पहले मैं, मिट्टी पोल्यूशन है। मिट्टी पोल्यूशन है, मृदा पोल्यूशन भाई, मृदा प्रदूषण। ठीक है ना, मृदा। ठीक है। अ साइजेबल फ्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर्क इन एग्रीकल्चर। या सही बात है, सही बात है। देखो भाई, बहुत सारे लोग इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्क करती है किस पर? एग्रीकल्चर पर। किस पे करती है? एग्रीकल्चर। सर ये एग्रीकल्चर क्या होता है? रुक जा, तेरी तो बताता हूँ तुझे। हाँ, एग्रीकल्चर नहीं पता? खेती भी वो, खेती भाई, खेती। हाँ, खेती। as part of farming, farms use a range of fertilizers। हाँ, डीएपी, यूरिया सब मारे जाओ, मारे जाओ खेतों में। ठीक है। हार्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। क्या क्या? फर्टिलाइजर, हार्बिसाइड, फंगिसाइड एंड द केमिकल सब्सटेंस। ये सारा अगर आप लोग खेती में डाल रहे हो, इससे क्या हो रहा है भाई? सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है ना। दीज further contaminates the soil making it unstable for growing crops। ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, आप लोगों का सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है। चलो, मेथड ऑफ टू रिड्यूस द पोल्यूशन। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मेक टेक सम मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर। देखो अगर भाई हम लोग अगर इनको रिड्यूस नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। हमारी जो आने वाली जो जनरेशन रहेगी ना, हमारे नाती पंती जो होंगे, उनके लिए बहुत खतरनाक रहेगा। तो हियर वी हैव इंक्लूड अ फ्यू स्ट्रैटेजीज फॉर लॉरिंग पोल्यूशन। देखो, पोल्यूशन को कम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्या दे रहा हूँ? स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या क्या है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, पहला पॉइंट, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, दादाजी ने कहा ये बताना। ठीक है, चलो। दूसरा पॉइंट, फूड शुड बी कंज्यूम्ड इन बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स। ओके, मैं अंग्रेज की तरह ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश की तरह। देखो, फूड शुड बी कंज्यूम्ड, फूड कैसा होना चाहिए? कंज्यूम्ड होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स में। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स में। ठीक है, चलो। नेक्स्ट देखो, रेगुलेटिंग ऑफ एयर थ्रू चिमनी। ओके, क्या करना चाहिए? एयर थ्रू चिमनी। जैसे कि जो भी हम लोगों का एयर पोल्यूशन होता है, तो वहां पे हम लोग बड़ी बड़ी चिमनीज का यूज नहीं करते। कहां पर? इंडस्ट्रीज में। तो हमें वहां पर चिमनी का यूज करना चाहिए। ओके। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल, हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल का यूज करना चाहिए। ठीक है। रिड्यूस द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? जो डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, फिल्टर ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। ठीक है, सही बात बोला है इन्होंने। देखो, जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो इंडस्ट्री का जो रिवर्स में डाला जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? फिल्टर करना चाहिए और फिर उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है, पहले उसको भाई फिल्टर कर लो, फिर डिस्चार्ज करो। यूज द मॉडर्न चिमनीज सो दैट हार्मफुल पार्टिकल्स आर नॉट कम आउट इनटू द एनवायरनमेंट विद स्मोक। हमको ना मॉडर्न चिमनीज का यूज करना चाहिए। अब लगा दिया आपने अपनी छोटी वाली चिमनी और बोल रहे हो कि इससे धुआं पास होगा, भाई इन्वायरमेंट में डिसीज नहीं होगा कोई भी। गलत बात है ये। हाँ, इससे तो बड़ा डिसीज हो जाएगा। तो इसके लिए मॉडर्न चिमनीज का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा? इन्वायरमेंट का जो धुआं है वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, एरोप्लेन से भी ऊपर अपना धुआं पहुंचाएंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आठवां पॉइंट देखो, रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, हमें ना सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना चाहिए, हमें पेपर बैग, जूट बैग करना चाहिए। ये बताते बस है, ठीक है, करता कोई नहीं है। करना है भाई, करना है। ठीक है, तभी हमारा पोल्यूशन रुक पाएगा। चलो, कंक्लूजन मैं बोलूंगा, कंक्लूजन मैं नहीं बता रहा।
कंक्लूजन मेरा बताने का काम ही नहीं है। आप इतने ब्रिलियंट हो गए हो इस वीडियो को देखने के बाद में। आप क्या करो, कंक्लूजन लिखना है ना तो सारे मिक्स कर दो पॉइंट पीछे के उठा करके, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना रिड्यूस करने का मेथड, ये लास्ट में 3 पॉइंट लिख देना यहीं पर कंटिन्यूअसली, बन गया कंक्लूजन आपका। ज्यादा बता दिया क्या मैंने? तो ये आपका क्या बन गया, कंक्लूजन बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कंक्लूजन बना सकते हो, बना लोगे ना, पक्का पक्का बना लोगे। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मेरे बाल भी बिगड़ गया। चलो यार तुम्हारे वीडियो देखो, आपके भाई का चैनल का नाम है अर्जुन इंस्टीट्यूट, टेलीग्राम पे जाना, इसका पीडीएफ मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना। पैसे ऐसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ताकि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, वहां पे शॉर्ट वीडियो दिखता है मेरा आपको, वहां से आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब फोन मत लगा लेना, ठीक है ना। चलो, अब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाओ। और कमेंट कर देना मेरे को कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेके आना है आपके लिए, मैं भूल जाता हूँ सोने के बाद, मुझे कुछ याद वाद नहीं रहता है, इसलिए बता देना कमेंट क्या करोगे, ठीक है, ताकि मैं अगला अगर सुबह उठूंगा और कमेंट पढ़ूंगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं जाता हूँ, ठीक है। यार उधर बुला रहे हैं आंटी जी भी, हाँ आ रहे हैं आंटी जी, ठीक है, वो भी बुला रहे हैं, हम भी चले। तो जल्दी से इसका नोट्स वगैरह टेलीग्राम से डाउनलोड करके लिख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।